स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। सुबह अपनी बेटी स्नेहा को स्कूल छोड़ कर आना, फिर सो जाना और रात को ड्यूटी पर जाना, ये नितिन की नई दिनचर्या बन गई थी। पर एक दिन इस दिनचर्या में कुछ बदलाव आया। सुबह के 11 बजने वाले थे। नितिन सो रहा था और निशा बाहर कपड़े सुखा रही थी। सामने बड़ी सी मॉल की इमारत होने की वजह से धूप इतने अच्छे से आ नहीं पाती थी। बस जब हल्का सा सूरज अपनी जगह बदलता था तो कुछ किरणें उस अनछुई जगह पर आ जाती थी। निशा उन कपड़ों की ओर देखते हुए ये सोच रही थी कि ना जाने कब किरणें आएंगी और उस गीले कपड़े को सुखाएंगी। किरणें तो नहीं, पर निशा को मैनेजर सतीश एक शख्स के साथ आते हुए दिखा। वो मॉल के पीछे के उस पुराने से लोहे के गेट से अंदर आया जो अमूमन बंद रहता था। वो निशा के पास आए और बोले, भाभी जी, नितिन कहाँ है? सहमी सी आवाज में निशा ने जवाब दिया, जी वो अंदर सो रहे हैं। क्या हुआ, जगा दो उन्हें? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। हम तो यहां पर बस ये जो आपके पास वाला कमरा है ना, उसका दरवाजा खोलने आए थे। आप उसे सोने दीजिए, हम अपने आप खोल लेंगे। इतना कहकर वो उस कमरे की ओर बढ़ने लगे जो ना जाने कितने सालों से खुला नहीं था। निशा भी अंदर चली गई और घर के बाकी बचे काम को करने लगी। मैनेजर और उसके साथ आए वो शख्स उस कमरे को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब रहते हैं। थक हार कर वो सोचते हैं कि उन्हें नितिन की सहायता लेनी चाहिए। वो नितिन के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। निशा दरवाजा खोल दिया। दरअसल दरवाजा हम दोनों से खुल नहीं पा रहा, लगता है ताला जाम हो गया। अगर आप नितिन को जगा देते तो वो शायद हमारी मदद कर देता। मैनेजर इतना कहकर थोड़ा सा हिचकिचाया। निशा उनकी बात को समझ गई और उनसे कहने लगी, ठीक है, मैं उन्हें जगा देती हूं। निशा नितिन को जगाने के लिए उनके पलंग की तरफ बढ़ने लगी। मैनेजर और वो शख्स उस कमरे की ओर जाने लगते। सुनते हो, बाहर मैनेजर साहब आए हैं। निशा नितिन को जगाते हुए कहती है। नितिन अपनी आंखें मलते हुए उठता है। क्या मैनेजर साहब, पर क्यों? नितिन ने पूछा, जिस पर निशा बताती है, उन्हें पास वाले कमरे का दरवाजा खोलना है और वो खोल नहीं पा रहे हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। इतना सुनते ही नितिन जल्दी से उठता है और मुंह हाथ धोकर उनके पास पहुंचता है। नमस्कार मैनेजर साहब, नितिन ने कहा, जिस पर मैनेजर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, अरे आओ नितिन, माफ करना यार, तुम्हें जगा दिया। देखो ये दरवाजा खुल नहीं पा रहा है। अरे कोई बात नहीं साहब, मैं अभी खोल देता हूं ना, नितिन ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। 2-3 बार उसने उस दरवाजे पर लगे ताले को खोलने की कोशिश की, पर उस ताले पर जंग लग चुका था। उस जंग की वजह से वो दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा था। चाबी घुमाते घुमाते नितिन ने चिढ़ते हुए कहा, साहब कैसा है ताला, खुल ही नहीं रहा। जिस पर मैनेजर जवाब देते, हाँ ये कमरा पिछले 15 सालों से खुला नहीं है ना, तो ताले में जंग लग गया होगा। 15 साल, ये सुनते ही नितिन चौंका और उसे यकीन हो गया कि वो जो सोचता था वो सच है। ये इमारत पुरानी है। पिछले 15 साल से? क्यों मैनेजर साहब, क्या ये मॉल 15 साल पुराना है? नितिन ने सवालों की बौछार की। मैनेजर कुछ देर शांत रहे। उनकी शांति में लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ। पर नितिन के इन सवालों का जवाब देना भी जरूरी था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया और इस इमारत के बारे में बताना शुरू किया। मॉल 15 साल पुराना नहीं है, ये तो अभी अभी बना है।
पर हाँ, ये इमारत बहुत साल पुरानी है। पहले एक हॉल हुआ करता था जहाँ जादू के प्रोग्राम होते थे, सर्कस होते थे। और ये जो कमरे हैं, ये बैक स्टेज के कमरे थे। यहाँ पर कलाकार जो थे अपना सामान रखते थे और यहीं पर अभ्यास भी किया करते थे। 15-16 साल पहले यह एक सर्कस हुआ था और इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। और इतने सालों बाद यह हॉल सिंघानिया साहब ने खरीदा और इसे मॉल बना दिया। और यह दरवाज़ा 15 साल बाद खुलने जा रहा है। मैनेजर के इतना कहते ही नितिन ने तुरंत पूछा, पर साहब, यह हॉल बंद क्यों हो गया था और उस सर्कस में क्या हुआ था? जिसका जवाब देने की बजाय मैनेजर ने बात बदली और कहा, अरे सवाल ही पूछते रहोगे, ऐसे खोलोगे भी? नितिन ये बात समझ गया कि वह सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। नितिन इन बातों को छोड़कर दरवाजा खोलने की तरकीब सोचने लगा। सतीश, ऐसा करते हैं, इस ताले को तोड़ देते। मैनेजर के साथ आए उस शख्स ने कहा। हाँ, ये सही है। नितिन, ऐसा करो, इस ताले को तोड़ दो, हम नवा ताला लगा देंगे, वैसे भी इसे जंग लग गया है। मैनेजर ने नितिन की ओर देखते हुए कहा। नितिन वही पास में पड़ी एक ईंट को उठाता है और उस ताले पर मारना शुरू करता है। कुछ मशक्कतों के बाद वो ताला टूट गया। नितिन उस ताले को उतारता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा जाम हो चुका था। जोर से धक्का देते हुए उसने दरवाजे को खोला। दरवाजे के खुलते ही भड़ास बाहर आई। थोड़ी देर बाद वो सब अंदर गए। कमरे में अंधेरा था, बस हल्की हल्की रोशनी जो आ रही थी उस कमरे में लगे छोटी सी जाली से आ रही थी। नितिन आगे बढ़ रहा था और मैनेजर और वो शख्स नितिन के पीछे पीछे आ रहे थे। कमरे में चारों तरफ मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले पूरे कमरे में फैले हुए थे। अंदर पहले से ही बहुत सामान रखा हुआ था। पुरानी मेज, कुछ पेटियां और बीचों बीच एक कुर्सी रखी हुई थी। उस कुर्सी को देखकर कुछ पल के लिए मैनेजर वहीं रुक गया और वो शख्स भी। नितिन अंदर गया और इधर उधर देखने लगा। मैनेजर साहब, ये कमरा तो बेहद ही गंदा है। नितिन पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है, जहां वो देखता है कि मैनेजर और वो शख्स अभी भी कमरे के दरवाजे के पास खड़े हैं। ऐसा करो नितिन, इस कमरे को अभी ऐसे ही छोड़ देते, बाद में मैं इसकी सफाई करवा दूंगा। यहां बस मॉल का कुछ सामान रखना था, अभी के लिए इसे बंद कर दो। उनकी आवाज में एक हड़बड़ाहट थी। वो जल्दी से उस कमरे से निकले। नितिन भी पीछे पीछे बाहर आया। वो दरवाजा बंद करके मैनेजर और वो शख्स जिसके बारे में नितिन कुछ नहीं जानता था वहां से चले गए। नितिन वहीं खड़ा उनके इस अजीब से रवैये के बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद वो भी अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसे बहुत नींद आ रही थी। जब वो अपने कमरे के अंदर जाने ही वाला था, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को छू कर गुजरा। वो एकदम से पलटा। यह एहसास कुछ ऐसा था कि जैसे उसके पास से कोई गुजरा हो। ज्यादा ध्यान ना देते हुए नितिन कमरे में गया और पलंग पर लेटते ही सो गया। घने अंधेरे में नितिन खड़ा बस इधर उधर देखते हुए एक रोशनी की तलाश कर रहा था। थोड़ी ही दूरी पर हल्की हल्की रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। नितिन तेजी से दौड़ते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो रोशनी के करीब आ रहा था, वैसे वैसे वो रोशनी बढ़ती जा रही थी और इसके साथ साथ किसी चीज के जलने की बदबू भी आ रही थी। उस रोशनी के पास पहुंचा। तेज तपन नितिन के शरीर को झंझोड़ रही थी। वो रोशनी किसी बड़ी सी इमारत में लगी आग से आ रही थी। उसी के साथ बहुत से लोगों की आवाजें भी आ रही थी। आवाज ऐसे जैसे वो बहुत पीड़ा में हो। नितिन ने गौर से देखा तो उस आग में उसे किसी की छवि नजर आई जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। नितिन डरते हुए अपने कदमों को पीछे की ओर करता है और वहां से दूर जाने लग जाता है। उस छवि के हाथ किसी लंबी रस्सी की तरह नितिन के गले को पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। नितिन चिल्लाने की कोशिश करता है, वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। नितिन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और एक झटके से नितिन की आंखें खुली। नितिन हाफते हुए उठा। निशा भागकर उसके पास आई। क्या हुआ? आपको फिर से वही सपने आने लगे? नितिन ने हाफते हुए कहा। नहीं निशा,
ये सपना कुछ अलग था, बहुत अजीब सा था। निशा ने नितिन को एक गिलास पानी दिया। पानी पीते हुए नितिन ने घड़ी की ओर देखा। 2 बजने वाले थे। स्नेहा स्कूल से आ गई क्या? पानी का गिलास बगल वाली मेज पर रखते हुए नितिन ने पूछा, जिस पर निशा जवाब देती है, नहीं अभी नहीं, बस आती होगी। आप मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक मैं खाना निकाल देती हूँ। स्नेहा भी बस आने ही वाली है। नितिन मुंह हाथ धोने चला गया। स्नेहा भी स्कूल से वापस आ जाती है। वो तीनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद स्नेहा बैठकर अपने स्कूल का काम करने लग गई और निशा आराम। यही एक समय होता था जब निशा अपने घर के कामों को खत्म करके आराम करती थी। नितिन पलंग पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे वो अपनी आंखें बंद करता, उसे वो जलती हुई इमारत दिखाई देती और वो छवि। करवट बदलते बदलते शाम हो गई। नितिन उठा। उसने सोचा कि अब सोऊंगा नहीं, जाता हूं कहीं घूम कर आता हूं ताकि उसका दिमाग शांत हो जाए। निशा, स्नेहा कहां पर है? नितिन ने पूछा, जिस पर निशा जवाब देती है, वो बाहर खेल रही है। क्यों, क्या हुआ? नितिन चप्पल पहनते हुए कहता है, नहीं, नींद नहीं आ रही ना मुझे, सोच रहा हूं स्नेहा को आसपास की घुमा लाता हूं। नितिन कमरे के बाहर गया। निशा वहीं रात के खाने की तैयारी करने लग गई। नितिन स्नेहा को देखता है, जब वहीं दरवाजे के पास बैठी एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। ये गुड़िया उसके विकास चाचा ने दी थी। स्नेहा, पापा के साथ घूमने चलोगी? नितिन ने स्नेहा से पूछा। ये सुनकर स्नेहा बेहद खुश हो गई और हाँ में सिर हिलाने लगी। वो दोनों मॉल के पास बने पार्क में जाते हैं, जहां और भी बच्चे खेल रहे थे। स्नेहा वहां आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो झूलों पर झूलने लग जाती है और नितिन वहीं पास की बेंच पर बैठकर आसपास देखने लग जाता है। वहां और भी लोग थे जो अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। वहीं उसकी नज़र एक लड़के और उसके पापा पर जाती है, जो उसे थोड़ी दूरी पर एक बेंच पर बैठे कुछ खा रहे थे। उन्हें देखकर उसे याद आया कि कैसे उसके माता पिता हमेशा से चाहते थे कि नितिन को लड़का हो, पर उसे लड़की हुई। अपेक्षा के मुताबिक उनके हालात नहीं थे। हालांकि नितिन और निशा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो स्नेहा को पाकर बेहद खुश थे, पर उनके गांव वाले और घर वालों की सोच कुछ अलग थी। हमेशा बीती बातों को याद करके उसका मन उदास हो जाता था, पर अपने अतीत को इतनी जल्दी भुला पाना भी आसान नहीं होता। नितिन ने इन बातों से बाहर निकलते हुए आसमान की ओर देखा। मौसम में बदलाव आने लगा था। काले बादल छाने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि आज बारिश होगी। हालांकि मौसम अभी उतना खराब हुआ नहीं था, पर नितिन स्नेहा को लेकर घर वापस आ जाता है। रात का खाना खाकर नितिन अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी करने लगा। निशा उसके पास आती है और कहती है, आज रहने दीजिए ना, आप अच्छे से सोए नहीं है। जिस पर नितिन कहता है, अरे नहीं निशा, तुम चिंता मत करो, अभी तो मेरी ड्यूटी का दूसरा दिन है, छुट्टी थोड़ी ले सकता हूं, और इतनी भी नींद नहीं आ रही मुझे। इतना कहकर नितिन चला जाता है। रात के 11 बजने वाले थे। नितिन मनोज के पास खड़ा बातें कर रहा था। बातें इधर उधर की, जहां मनोज फिर उसे अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। वो राजस्थान का रहने वाला था और शादी के बाद वो अपनी पत्नी कुसुम के साथ यहाँ पुणे आ गया, काम की तलाश में। इससे पहले वो एक स्कूल में वॉचमैन का काम करता था, पर वहाँ उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो चाहता था कि उसे ऐसी नौकरी मिले जहाँ इतनी तो तनख्वाह हो कि वो अपनी बीवी का पेट भर सके और अपना भी। मनोज के चेहरे पर चिंता नितिन साफ साफ देख पा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई है। बड़े शहरों में चाहे गांव के मुकाबले ज़्यादा पैसे मिलते हैं, पर यहाँ गुजारा कर पाना इतने पैसों में बहुत ही मुश्किल होता है। पैसों की दौड़ शहर में कभी खत्म नहीं होती। जितना कमाओ उतना कम है। कहीं ना कहीं नितिन अपनी गांव की जिंदगी को याद करने लगा। तभी मनोज ने अपनी जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और नितिन से पूछा, तो नितिन, तुम्हारी बारी, तुम बताओ कहानी। कहानी मतलब? नितिन सामने से पूछता है, जिस पर मनोज अपनी बीड़ी जलाते हुए कहता है, कहानी, तुम्हारी कहानी।
इस शहर में जितने भी लोग आते हैं उन सब की कोई ना कोई कहानी होती है। इनमें से बहुत से लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं और हम उनकी कहानी का। पर तुम यहां पर क्यों आए? तुम्हारी कहानी क्या है? मनोज पीढ़ी नितिन की ओर करता है। नितिन उस पीढ़ी का एक कश लेकर सोचता है। कहानी मेरी? मेरी क्या कहानी हो सकती है? जो परेशानियां, अपने हक, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर दूसरे शहर आए हो, उसकी क्या कहानी? वो सोच में काफी डूब गया, जिस पर मनोज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, नितिन, किस सोच में पड़ गए? नितिन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मौसम देख रहा था, लगता है आज बारिश होगी। बीड़ी का कश लेकर नितिन हवा में धुआं छोड़ता है, जिससे चल रही तेज हवा पल भर में गायब कर देती है। तेज तेज हवाएं चल रही थी, बादल भी रह रहकर गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मनोज अपने कैबिन में चला गया और नितिन मॉल के अंदर। तेज बिजली की कड़कड़ाहट के साथ साथ तेज पानी की बौछार रात को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। ऐसा नहीं है कि नितिन ने पहली बार ऐसी बारिश देखी हो। इससे भी तेज बारिश और खराब मौसम का उसने सामना किया हुआ है उसके गांव में, पर इस बार जगह अलग थी और हालात भी। नितिन अपनी कुर्सी पर बैठा था कि उसके फोन की घंटी बजी। उसने जेब से फोन निकालकर देखा तो निशा का फोन था। हेलो, नितिन ने कहा, जिस पर निशा सामने से कहती है, ठीक हो ना आप? बहुत तेज बारिश हो रही है। हल्का सा मुस्कुराते हुए नितिन कहता है, निशा तुम चिंता मत करो, मैं अंदर बैठा हूं, तुम आराम से सो जाओ। और सुनो, स्नेहा का ध्यान रखना। सामने से निशा ठीक है जवाब देकर फोन काट देती है। नितिन जैसे ही फोन अपनी जेब में रखता है कि बिजली की तेज कड़कड़ाहट के साथ एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उसके पास से ही दौड़ कर गया हो। आवाज इतनी साफ नहीं थी। एक पल नितिन को लगा कि शायद उसका वहम होगा। उसने इतना ध्यान नहीं दिया। नितिन बेहद थका हुआ था और आज दोपहर के वो अच्छे से सो भी नहीं पाया था, तो वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। कुछ पल बाद नितिन के कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मेरे पास आओ। नितिन की नींद एक झटके से खुली। नितिन अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाते हुए कहता है, कौन है? कौन है यहाँ पर? आसपास कोई भी नहीं था। क्या उसका वहम था या सच में किसी ने उसके कान में कुछ कहा था? तेज हवा का झोंका बार बार मॉल की खिड़कियों से टकरा रहा था। शायद ये इसकी आवाज हो सकती है। नितिन ने मन ही मन सोचा और वहीं बैठ गया। कुछ समय बाद नितिन ने अपनी टॉर्च पकड़ी और मॉल में राउंड मारने लगा। खराब मौसम की वजह से लाइट नहीं थी। पूरे मॉल में राउंड मारने के बाद वो फिर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रात के करीबन 2 बज रहे थे। वो बस बैठा इधर उधर की बातें सोच रहा था कि फिर से तेज बिजली कड़की और उसी के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम्हें आग पसंद है क्या? चलोगे मेरे साथ? इस बार नितिन उठा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और आसपास देखने लगा। कौन है यहां पर? सामने आओ, वो चिल्लाते हुए कहता है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। क्या हो रहा है मेरे साथ? सच में यहां पर कोई है या बस ये मेरा वहम है? या शायद ये थकान की वजह से हो रहा है? अलग अलग सवाल नितिन के मन में आ रहे थे और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा। बारिश की बूंदें धीमी हो गई थी। वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे सुबह के 6 भी बज जाते। मौसम भी पूरा साफ हो जाता है। नितिन मॉल से बाहर निकलता है, जहां मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। ये खुशबू उसे उसके गांव की याद दिला देती है। मौसम पूरा साफ हो चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। नितिन वहीं खड़ा उस मौसम का आनंद ले रहा था। रात को जो कुछ हुआ उसके बारे में वो एक तरह से भूल ही गया था। मनोज अपने कैबिन से बाहर निकलता है और नितिन को बुलाता है, और नितिन, ठंडी हवाओं का मजा ले रहे हो? नितिन मनोज की ओर बढ़ते हुए कहता है, हाँ, ऐसा मौसम देखकर गांव की याद आ गई। जिसे सुनकर मनोज रजिस्टर को बंद करते हुए कहता है,
हाँ वो तो है। और कैसी रही रात की ड्यूटी? नितिन को रात की वो बात याद आई, पर वो मनोज को इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे रोज होती है वैसे ही। जिस पर मनोज भी मुस्कुराया और वहां से जाते हुए कहता है, चलो फिर रात को मुलाकात होगी अब। नितिन उसको मुस्कुराते हुए विदा करता है। नितिन भी अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने कमरे में जाता है। स्नेहा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और निशा सुबह का नाश्ता बना रही थी। रात को मौसम बहुत खराब हो गया था ना, आप ठीक तो थे ना? निशा पानी का गिलास नितिन की तरफ करते हुए कहती है। हाँ में सिर हिलाते ही नितिन को रात की बातें फिर से याद आ गई। इन बातों को भूलने की कोशिश कर रहा था पर भूल नहीं पा रहा था। किसी की मौजूदगी का एहसास होना और किसी का उसके कान में फुसफुसाना। एक पल नितिन ने सोचा कि ये सब बातें निशा को बता दूं, पर दूसरे पल उसे एहसास हुआ कि अगर ये सब बात उसका वहम हुआ तो फालतू में निशा डर जाएगी। उसने रात की वो बात किसी को भी ना बताई। स्नेहा तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। नितिन उसे स्कूल छोड़कर आता है, खाना खाता है और सो जाता है। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। ये था द सर्कस ऑडियो बुक का चैप्टर 2 बंद दरवाजा, जहां पर एक बंद दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के खुलने के साथ कुछ राजों से भी पर्दा हटता है, जैसे इस मॉल के बारे में। और उसी रात को मनोज को कुछ आहट भी सुनाई देती है। पर क्या सच में उसका वहम था या वहां पर कोई था? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी है एक कहानीकार। वहां पर आप अपने सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं और वहीं पर आपको आगे आने वाले एपिसोड्स की अपडेट भी मिलती रहेगी। प्लीज फॉलो करें अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो। अगर नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, एपिसोड्स आते रहेंगे। ये एपिसोड एक वीक के डिले के बाद आया। मैंने कहा था कि 1-2 दिन में डाल दूंगा। एक्चुअली मैं रिस्पॉन्स देख रहा था, आपको पहला चैप्टर काफी पसंद आया और मैं उसी का वेट कर रहा था। अब से 2-3 दिन के गैप में एक एक चैप्टर आता रहेगा। जितना ज्यादा हो सकता है प्लीज इसे सुनिए। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आता है, मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं, प्लीज रेटिंग जरूर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको चैप्टर 3 के साथ, हॉल या मॉल। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें द सर्कस ओनली ऑन हॉरर टेप।